तो बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अब हम कपड़ा धोने का सोडा, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको बनाने की विधि देखेंगे, इसका गुण क्या है, उपयोग क्या है, ठीक। उसी प्रकार से हम क्या सेकंड एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक खाने का सोडा, ठीक, खाने के सोडे के बारे में भी पढ़ेंगे, इसको बनाने की विधि, गुण है और उपयोग है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कपड़े धोने का सोडा, ठीक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के अंतर्गत कपड़ा धोने का सोडा। कपड़ा धोने का सोडा, इसको धावन सोडा भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, धावन सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3, ठीक। और इसमें सोडियम कार्बोनेट में 10 भाग पानी होता है, ठीक है ना, मतलब इसको सोडियम कार्बोनेट, है ना, इसमें 10 भाग क्या होता है, पानी होता है, जिसको धावन सोडा कहा जाता है। सूत्र है Na2 सोडियम 2 CO3 10H2O, है ना, 10 भाग पानी होता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, जो धावन सोडा है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक। इसके बाद आइए हम इसका उत्पादन देखें, है ना, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक। तो बनाते कैसे हैं, तो उत्पादन के लिए सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन साल्वे अमोनिया विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि, साल्वे अमोनिया प्रक्रम, हम इसको देखेंगे, साल्वे अमोनिया या सोडा प्रक्रम कहते हैं, है ना, साल्वे अमोनिया प्रक्रम के माध्यम से हम बनाएंगे, साल्वे अमोनिया विधि, है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपका इंपॉर्टेंट है ना। इसको क्या कहते हैं, साल्वे अमोनिया विधि, साल्वे अमोनिया प्रक्रम, जिसको अमोनिया सोडा प्रक्रम भी कहा जाता है, ठीक। तो हम साल्वे अमोनिया प्रक्रम से धावन सोडा कैसे निर्माण करते हैं, उसमें क्या क्या आवश्यक कच्चे पदार्थ लगते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें साल्वे अमोनिया प्रक्रम में आवश्यक कच्चे पदार्थ के रूप में, है ना, पहला आपको सोडियम क्लोराइड, है ना, यहां पर क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना, इसको क्या कहा जाता है, नमक, या इसी को ब्राइन भी कहते हैं, नमक या तो ब्राइन, ठीक, नमक या ब्राइन। आवश्यक कच्चे पदार्थ के रूप में पहला हम क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, या इसको क्या कहते हैं, नमक का सूत्र है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद यहां पर लिख लीजिए सोडियम क्लोराइड, इसके बाद दूसरा अमोनिया NH3, अमोनिया, ठीक है, सेकंड कच्चे पदार्थ के रूप में अमोनिया, इसको बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ के रूप में अमोनिया, ठीक। इसके बाद तीसरा नंबर है चूना पत्थर, चूना पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3, चूना पत्थर, ठीक। तो ये आवश्यक कच्चे पदार्थ हुए। आवश्यक कच्चे पदार्थ में तीन पदार्थ लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक या ब्राइन भी कहा जाता है ना, फिर दूसरा अमोनिया NH3, ठीक, और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर, ठीक है। ये आवश्यक कच्चे पदार्थ हुए, ठीक है जी, है ना। इसके बाद आइए इसका हम चित्र देखते हैं, है ना, इसको कैसे बनाया जाता है उसका हम क्या देखें, चित्र देखें। तो ये तो आवश्यक कच्चे पदार्थ हो गए, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, चित्र, उसके बाद हम उसका वर्णन देखेंगे।
मेरे साथ साथ चित्र बनाइए आप, है ना। इसमें क्या होता है, एक संतृप्तिकरण टैंक होता है ना। यहां एक होता है इस प्रकार से संतृप्तिकरण टैंक, ठीक। इसको संतृप्तिकृत टैंक या संतृप्तिकरण एक टैंक होता है, ठीक है ये, ठीक। इसमें हम ब्राइन मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड, है ना, मतलब लवण और जल का मिश्रण, ठीक है। इसका संबंध फिल्टर से होता है, इस प्रकार से फिल्टर होता है। फिल्टर का जो संबंध है शीतलक से होता है, इस प्रकार से एक शीतलक पाइप होता है। मेरे साथ साथ बनाइए डायग्राम आप भी, है ना, मेरे साथ साथ बनाते चलिए। ये होता है शीतलन पाइप या शीतलक पाइप, ठीक। इसका जो संबंध होता है कार्बोनेट टावर से होता है। कार्बोनेट टावर में अनेक छिद्र युक्त प्लेटें लगी होती है, क्या लगी होती है, अनेक छिद्र युक्त प्लेटें। इस प्रकार से अनेक छिद्र युक्त क्या लगी होती हैं, प्लेटें लगी होती है, ठीक। इसका जो संबंध है, एक यहां पर भी एक क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक। ये फिल्टर होता है और ये फिल्टर का जो संबंध है वो अमोनियम ब्राइन टावर से होता है, ठीक। अमोनियम ब्राइन टावर होता है, ठीक। इस प्रकार से इसको यहां जोड़िए, ये अमोनियम ब्राइन टावर है, इस प्रकार से जोड़िए इसको, ठीक। जहां अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनियम ब्राइन टावर, ठीक। अमोनियम ब्राइन टावर या ब्राइन मीनार। इसमें जो आपका कार्बोनेट टावर, ये आपका क्या है, कार्बोनेट टावर है, कार्बोनेट टावर। कार्बोनेट टावर का जो संबंध है वो चूना भट्टी से होता है, ठीक है। किससे होगा, चूना भट्टी से। इस प्रकार से होगा आपका चूना भट्टी। ये यहां पर आपका एक चूना भट्टी होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, चूना भट्टी। इसका संबंध अमोनियम ब्राइन टावर से होता है, अमोनियम ब्राइन जो मीनार होता है उससे होता है, इस प्रकार से भट्टी।
ठीक। और अमोनियम जो ब्राइन मीनार है ना, अमोनियम ब्राइन मीनार का कार्बोनेट टावर, ठीक है, अमोनियम ब्राइन मीनार का आपका डायरेक्ट संबंध है ना कार्बोनेट टावर से नहीं, आपका संतृप्तिकरण टैंक से होता है, ठीक, इससे संबंध होता है। ये जो आपका क्या है अमोनियम ब्राइन मीनार है, इस प्रकार से ये आपका अमोनियम ब्राइन टावर से होगा संतृप्तिकरण टैंक का, ठीक है ना, जहां से अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको क्या होगा प्राप्त होगा। यहां भी एक कार्बन डाइऑक्साइड चूना भट्टी CaO है ना प्लस H2O, जहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा निर्मित होगा। इधर से अब हम भाप देंगे यहां पर, ये आपका फिल्टर और ये भी आपका फिल्टर। साल्वे अमोनिया विधि है ना, साल्वे अमोनिया प्रक्रम किसका, धावन सोडा निर्माण का है ना, किसका, धावन सोडा निर्माण का, या कपड़े धोने के सोडा का धावन सोडा निर्माण। धावन सोडा निर्माण की साल्वे अमोनिया विधि, ठीक। ये हो गया। हो गया तो देखिए अब है ना, इधर ध्यान दीजिए, इसमें कैसे हम धावन सोडा का निर्माण करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। तो हम आवश्यक कच्चे पदार्थ के रूप में क्या लिए, हम सोडियम क्लोराइड, अमोनिया है ना, सोडियम क्लोराइड को ब्राइन नमक कहा जाता है ना, अमोनिया, और क्या लिए हैं चूना पत्थर, ठीक है, क्या लिए हैं चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। हम क्या करते हैं, ये जो साल्वे अमोनिया विधि में एक संतृप्तिकरण टैंक होता है, क्या होता है संतृप्तिकरण टैंक, जिसमें हम क्या करते हैं नमक और अमोनिया को संतृप्त किया जाता है, ठीक है, नमक और अमोनिया को क्या किया जाता है संतृप्त, ठीक है। उसके बाद है ना देखिए यहां पर जो अमोनिया होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दो चीजें होती हैं, अमोनिया और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो निर्माण है इसी भट्टी में किया जाता है, ठीक। ये जो अमोनियम ब्राइन टावर दिख रहा है ना, अमोनियम ब्राइन टावर के माध्यम से अमोनिया बनता है यहां पर है ना, क्या बनता है अमोनिया बनता है, जो डायरेक्ट है ना कहां संतृप्तिकरण टैंक से जुड़ा रहता है। हम सोडियम क्लोराइड को है ना, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के माध्यम से संतृप्त कर लेते हैं, ठीक, क्या कर लेते हैं संतृप्त कर लेते हैं, ठीक है जी, है ना। यहां पर देखिए ये चूना भट्टी है ना, चूना भट्टी जो होता है उसमें क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी जरूरत पड़ता है हमको। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है चूना भट्टी के फलस्वरूप, चूना को जलाने के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, उसको डायरेक्ट कार्बोनेट टावर में है ना, कार्बोनेट टावर में क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं। कार्बोनेट जो टावर होता है उसमें कई प्लेट लगी होती है, वो भी छिद्र युक्त है ना, छिद्र युक्त क्या लगी होती है यहाँ पर प्लेटें लगी होती है, समझ में आ रहा है, छिद्रयुक्त क्या होती है प्लेटें लगी होती है। यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर क्या करते हैं प्रवाहित, यहां से मतलब प्रवाहित होता है कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और यहां से जो संतृप्त जो हमने किया है क्या सोडियम क्लोराइड को है ना, जिसको अमोनियम क्या बोलते हैं है ना ब्राइन, ठीक है, अमोनियम जो ब्राइन हम मिलता है उसको हम डायरेक्ट कहां कार्बोनेट टावर में भेजते हैं, ठीक है, यहां से कार्बोनेट टावर में जाता है, जो यहां पर क्या सोडियम क्लोराइड अमोनिया के माध्यम से संतृप्त हुआ ना, सोडियम क्लोराइड जो अमोनिया के माध्यम से संतृप्त हुआ उसको हम डायरेक्ट कार्बोनेट टावर में भेजते हैं, ठीक है। कार्बोनेट टावर में यहां से चूना भट्टी से क्या आता है
कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना, यहाँ से क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है ना अमोनिया और जो अमोनिया सोडियम क्लोराइड जो संतृप्त हुआ है ना, वो इसके साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके यहीं पर धावन सोडा बनाता है। ठीक है ना। जो कार्बोनेट टावर है, कार्बोनेट टावर में ही आपका क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा बनता है। ठीक, यहां पर चूना भट्टी का उपयोग क्यों करते हैं मालूम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण के लिए। अमोनियम ब्राइन टावर का यूज क्यों करते हैं, अमोनिया प्राप्त करने के लिए। समझ में आई बात है ना। अब ये फिल्टर का प्रयोग छानने के लिए है ना, छानने के लिए यहां पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात, ये आया समझ में है ना। एक बार और देख लीजिए, यहां पर क्या होता है, संतृप्तिकरण टैंक होता है, जहां हम सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के माध्यम से क्या करते हैं, संतृप्त करते हैं। जो अमोनिया कहां से आता है, अमोनियम ब्राइन टावर से आता है। ठीक है ना। इसको पूरा हम ठंडा करने के बाद है ना, जो शीतलन पाइप के माध्यम से छोड़ दिया था, शीतलन पाइप के माध्यम से ठंडा करने के बाद हम, शीतलन पाइप का यही काम होता है, क्या, ठंडा करना। देखिए वो जो आपका सोडियम क्लोराइड और अमोनिया, सोडियम क्लोराइड जो संतृप्त हुआ है उसका क्या होगा, छनेगा पहले है ना, फिल्टर होगा, मतलब क्या, छानना है ना, छनेगा। छनने के बाद उसको हम ठंडा करेंगे। शीतलन पाइप का काम क्या होता है, ठंडा करना है ना। शीतलन पाइप का काम क्या होता है, ठंडा करना है ना। ठंडा होने के बाद ये सीधा कार्बोनेट टावर में जाएगा। ठीक, कार्बोनेट टावर में है ना, चूना भट्टी से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो आपका सोडियम क्लोराइड और अमोनिया है ना जो संतृप्त हुआ है, उसके साथ अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, धावन सोडा बनाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया चित्र। ठीक है, चित्र समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें रासायनिक समीकरण देखिए, चित्र के साथ साथ रासायनिक समीकरण लिखना था है ना, वर्णन के साथ साथ, लेकिन क्या है, जगह का अभाव है, इस वजह से हम रासायनिक समीकरण को अलग देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ठीक है, तो इसमें हम क्या, इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण, ठीक, तो हमने सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस अमोनिया NH3 है ना, इसको लेकर संतृप्तिकरण टैंक में संतृप्त किया। ठीक, सोडियम क्लोराइड को जी, प्लस H2O पानी है ना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा आपका Na है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, प्लस अमोनियम क्लोराइड निकलता है, NaH4Cl निकलता है। ठीक, अमोनियम क्लोराइड, ये आपका नमक या ब्राइन, ये अमोनिया, ये पानी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यहां से Na है ना, H यहां से निकलेगा। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो Na है ना, ये H हो जाएगा, और CO3 एक ऑक्सीजन यहां से ले लो, ये आपका ये पूरा जुड़ जाएगा इस प्रकार से।
ठीक है ना, और अमोनिया है ना, ये जो होगा यहाँ का एक हाइड्रोजन लेगा, एक हाइड्रोजन बचा है ना यहाँ पर, है ना, H2 एक हाइड्रोजन गया है ना, एक हाइड्रोजन बचा है, इस हाइड्रोजन के साथ ये NH4 हो जाएगा और ये Cl, ठीक, NH4Cl बनाएगा। ठीक, समझ में आया ये, है ना। हम क्या करते हैं, किसमें होता है ये कार्बोनेट टावर में अभिक्रिया होता है। कार्बोनेट जो टावर है ना, शुरू में बनाए थे हमने, है ना, वहां पर ये अभिक्रिया होता है। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, है ना, पानी, ठीक है, ये तो अमोनियम लवण है ना, अमोनियम लवण है संतृप्त करने के बाद जी, ठीक, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट टावर में क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है ना, NaHCO3, H आ गया, इस वजह से सोडियम बाई हो गया, बाइकार्बोनेट, ठीक है, प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है ना। ये हमको क्या होगा, अमोनियम जो जल क्या अमोनियम लवण जल है ना, अमोनियम लवण जल जो हमको संतृप्तिकरण टैंक में मिलता है ना, जब वो कार्बोनेट टावर में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। देखिए यहाँ पर हमने दो चीज देखा, मतलब दो चीज है आपका, है ना, हम दो चीज देखेंगे यहाँ पर, कपड़ा धोने का सोडा और खाने का सोडा। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, साल्वे अमोनिया विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, यही आपका खाने का सोडा है। ठीक है, ये आपका क्या है, खाने का सोडा। सबसे पहले साल्वे अमोनिया विधि में हम कपड़ा धोने का सोडा जो बनाते हैं ना, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। ठीक, फिर इसका हम आगे अभिक्रिया और देखेंगे तो हम सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे। समझ में आई बात। तो जब हम खाने का सोडा देखेंगे ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है जी, आगे बढ़े, है ना। ये हमको प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। क्या लगता है, चूना भट्टी, मतलब चूना भट्टी के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक, तो चूना भट्टी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, देखिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, अर्थात चूना भट्टी में इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, अर्थात उष्मा दिए, ठीक है ना, जलाएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, है ना, ये चूना, है ना, जिसको क्या कहते हैं, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये चूना भट्टी में ये अभिक्रिया होती है। इसमें लिख लेंगे, किसमें, चूना भट्टी में, चूना भट्टी में अभिक्रिया, यहां पर लिख लेंगे, चूना भट्टी में अभिक्रिया। ठीक, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। कार्बोनेट, उष्मा देंगे तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, ये समझ आ गया। ठीक, इसके बाद ये चूना है ना, ये जो चूना है क्या पानी के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बना लेता है ना। ठीक, इसका भी उपयोग है ना, अमोनिया प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना, है ना, इसमें हम पानी मिलाते हैं। ठीक, क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH2 बनाता है, जो बुझा हुआ चूना कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, है ना। पानी मिल गया, चूना को पानी मिला दिए तो क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम अमोनियम ब्राइन टावर में करते हैं। ठीक, ये चूना भट्टी से डायरेक्ट कहां चला जाता है, अमोनियम ब्राइन टावर लास्ट में बनाए थे ना, उसमें चला जाता है। ठीक, तो आगे वाली रिएक्शन देख लेते हैं।
जो बुझा हुआ चूना है ना, बुझा हुआ चूना अर्थात CaOH2 है ना, बुझा चूना, बुझा चूना अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्राइन टावर में है ना अभिक्रिया करेगा, है ना, अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और बनाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड प्लस, है ना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया बनाता है 2NH3 प्लस 2H2O, है ना, ये अमोनिया बनाया, जिसका संबंध है ना अमोनियम ब्राइन टावर में बनता है। और अमोनियम ब्राइन टावर का जो संबंध है डायरेक्ट संतृप्तिकरण टैंक में होता है, मतलब यहीं पर अमोनिया का निर्माण होता है ना। और ये अमोनिया आवश्यक कच्चे पदार्थ है ना हमारा धावन सोडा निर्माण की विधि में, ठीक है। इसको लिख लीजिए अमोनियम क्लोराइड समझ में आया बात, ठीक है जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड आपस में क्रिया करके अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड और पानी बनाएंगे, जिस अमोनिया यहाँ पर हमको मेन अमोनिया से मतलब है ना, अमोनिया का उपयोग हम संतृप्तिकरण टैंक में करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। हमने देखिए हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निर्मित होता है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्यों करते हैं, अमोनिया प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अमोनिया प्राप्त करने के लिए। इसके बाद आइए जो हमने फर्स्ट में क्या बनाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बनाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, उसको हम छानकर अलग कर लेते हैं। जो शुरू वाला समीकरण याद है ना आपको, ठीक, वहां पर क्या मिला था, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम छानकर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर लेते हैं, छानकर अलग कर लेते हैं, फिर इसको हम गर्म करते हैं। हमको अभी धावन सोडा नहीं मिला है, मिला है क्या, नहीं, जो सोडा मिला है वो क्या मिला है, खाने का सोडा मिला है। क्या सोडा मिला है, खाने का, ठीक। तो 2NaHCO3 ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इसको ऊष्मा देंगे, ठीक, ऊष्मा मतलब गर्म करेंगे, तो ये सोडियम कार्बोनेट में, है ना, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है ना, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, प्लस यहां से पानी निकलेगा और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक। हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना। तो गर्म करने पर आपका क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमको क्या मिल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको हम जल से क्रिस्टलीकृत करते हैं, जल से क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं। जल से क्रिस्टलीकृत करें मतलब Na2 जल से क्रिया कराएं, Na2CO3, है ना, Na2CO3 हम 10 भाग जल से क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं, है ना, जल से अभिक्रिया कराते हैं। तो ये आपका बनता है Na2CO3, है ना, और आपका 10H2O, यही आपका क्या है, धावन सोडा या कपड़ा धोने का सोडा है, ठीक है, धावन सोडा या कपड़ा धोने का सोडा है। सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा धोने का सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 10 भाग क्या होता है, पानी होता है। समझ में आई बात, ठीक। देखिए एक चीज और, यहां पर सोडियम कार्बोनेट है ना, कितना भाग पानी है, 10 भाग पानी है ना। यहां से हम 9 भाग पानी निकाल दें, 9 भाग H2O क्या कर दें, बाहर कर दें, 9 भाग H2O क्या कर दे, बाहर कर दे, तो कितना बचेगा, Na2CO3 और H2O, एक अणु मतलब एक बचेगा ना जल का, है ना, एक भाग बचेगा जल का,
है ना, 10 में से 9 निकाल दे तो 1 भाग बचेगा, ठीक है। तो ये जो ऐसा जब हम करते हैं, है ना, ये किस में चेंज हो जाता है, मोनोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है ना, किस में चेंज हो जाता है, मोनोहाइड्रेट में, ठीक है जी, है ना। तो ये जो विधि हम करते हैं जिसमें 9 भाग निकाल देते हैं, 1 भाग उसमें पानी बचता है, उस विधि को कहते हैं उत्फलन। क्या कहते हैं, उत्फलन। इस चीज को याद रखना, उत्फलन, है ना, ठीक। मतलब धावन सोडा से 9 भाग पानी निकाल दें तो 1 भाग पानी बचेगा, मोनोहाइड्रेट में बदल जाएगा, उस विधि को क्या कहते हैं, उत्फलन कहते हैं, ठीक। समझ में आया ये, है ना। याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है ना, इन नामों को जानिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, पूछा जाता है ज्यादातर। समझ आ गया ये, है ना, ये आपको क्या मिल गया, धावन सोडा मिल गया, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इसका क्या हुआ, रासायनिक समीकरण हो गया। इसके बाद आइए हम इसके कुछ गुण देख लेते हैं, महत्वपूर्ण गुण क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ें। इसके गुण देख लेते हैं, है ना, धावन सोडा के गुण, है ना। तो ये क्या है, पारदर्शक, क्रिस्टली ठोस है, पारदर्शक और क्या है, क्रिस्टली ठोस है। पारदर्शक है ना, पारदर्शी है ना, और ठोस रूप में पाया जाता है, ठीक। जल में विलय है, जल में क्या है, विलय है, तभी तो कपड़ा धोने का काम करते हैं जी, है ना, जल में विलय है, ठीक। इसके बाद क्या है, ये लाल, मतलब लाल लिटमस पत्र को, है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला करता है, अर्थात ये क्या है, क्षार है, अर्थात ये क्या है, क्षार है ना, क्या है ये, क्षार है, अम्ल नहीं है, ये क्या है, क्षार है, क्योंकि लाल लिटमस जो पेपर आता है ना, उसको ये क्या कर देता है, नीला कर देता है, और जो नीला को लाल करता है वो अम्ल कहलाता है, ठीक। तो ये आपके महत्वपूर्ण गुण हो गए। इसके बाद इसका उपयोग देखिए, क्या क्या उपयोग है इसके। तो उपयोग में, है ना, इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, उपयोग में क्या है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा, है ना, आपके उपयोग है कपड़े धुलाई में, है ना, कपड़े की धुलाई में, है ना, कपड़ों की धुलाई में, यहां लिख लीजिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, ठीक है, धुलाई में मैं लिख दिया हूं, ठीक है, धुलाई में उपयोग करते हैं। उसके अलावा, है ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। उसी प्रकार, है ना, कांच है, साबुन है, पेपर है, और बोरेक्स बनाने के लिए, है ना, क्या, बोरेक्स, बोरेक्स पाउडर आता है ना, जिसका उपयोग हम कैरम खेलते हैं ना, तो उसमें उपयोग करते हैं ना, बोरेक्स। और कांच, साबुन, पेपर, बोरेक्स और कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा उत्पादन में, ठीक, कास्टिक सोडा उत्पादन में इसका उपयोग होता है, ठीक। और उपयोग हैं इसके, ये महत्वपूर्ण आपके जो मेन उपयोग है उनको देखें अपन। उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, कपड़ों की धुलाई,
है ना, करने में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कांच, साबुन, पेपर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा उत्पादन में होता है। ठीक, समझ आ गया ये, है ना। तो ये क्या हुआ, धावन सोडा, है ना, धावन सोडा देखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है, एक है क्या, खाने का सोडा। ठीक, दोनों का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, इसके बाद हम देखें खाने का सोडा। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक में एक यौगिक है खाने का सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र देखें, रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na, है ना। क्या होता है, NaHCO3, NaH अभी देखे थे हम, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। खाने का सोडा, है ना, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका उत्पादन कैसे करते हैं, है ना, बनाने की विधि, है ना। हमने क्या देखा, साल्वे अमोनिया विधि देखा था, तो वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अमोनियम जो जल लवण होता है उसको हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसमें, कार्बोनेट टावर में। तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से हम धावन सोडा बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। वो सोडियम कार्बोनेट है और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बनाने की विधि देखें, बनाने की विधि तो औद्योगिक रूप में साल्वे प्रक्रम से बनाया जाता है ना। इसमें हमने NaCl प्लस NH3 प्लस पानी और क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक, इससे हमने बनाया था क्या, इसको बता दिया था मैंने, NHCO3 प्लस आपका क्या बना था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक, ये आपका खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, इसके बारे में पहले बता चुके हैं, है ना। इसके बाद आइए इसके गुण देखें। तो ये सफेद क्रिस्टल है ना, इसका हम गुण देखते हैं। तो क्या है, सफेद क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, सफेद क्रिस्टल के रूप में, है ना। और जल में अल्प विलय है, इसका गुण है जल में अल्प विलय। जल में क्या है, अल्प विलय है। ठीक है, जल में क्या है, ये अल्प विलय है और क्षारी गुण दर्शाता है ना। इसका प्रमुख गुण क्या है, क्षारी है ये। ठीक, क्या है, क्षारी है ना। तो इसके प्रमुख गुण क्या है, सफेद क्रिस्टल के रूप में है, जल में अल्प विलय है और क्या है, ये क्षारी है। ठीक, इसके बाद इसका उपयोग देखें तो उपयोग में क्या है, पेट की अम्लीयता दूर करने में। जब एसिडिटी हो जाती है हमको ना, एसिडिटी हो जाती है तो क्या, सोडा है ना, जो खाने का सोडा, उसमें को पानी में मिलाकर क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं। तो पेट में जो एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। उसी प्रकार से खाने का सोडा खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं, है ना। उसी प्रकार से क्या, बेकरी उद्योग में जहां ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं ना, केक वगैरह, ब्रेड वगैरह जहां बनाए जाते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक, बेकरी उद्योग में जहां ब्रेड केक वगैरह बनते हैं उसमें खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, अग्निशामक यंत्रों में, है ना, जहां आग बुझाने वाले जो यंत्र है ना, आग बुझाने के लिए जो यंत्र है अग्निशामक यंत्र, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ आया ये, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, दोनों में अंतर तो कर सकते हो ना, है ना। इसका सूत्र Na, ये आपका खाने का सोडा है, और कपड़ा धोने का Na2CO3। ठीक, ये कपड़ा धोने का, दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। यहाँ H है, यहाँ पर H नहीं है, और यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। ठीक, तो आज हमने क्या क्या देखा, कपड़ा धोने का सोडा, इसमें इसके निर्माण की साल्वे अमोनिया विधि देखी हमने। ठीक, इसके गुण देखे, उपयोग देखे। इसके बाद हमने देखा क्या, खाने का सोडा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।